हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करो। वीडियोस। विधान और हर्षिता दोनों एब्सेंट थे पिछली क्लास में। यस सर, वीडियो से मंगा ली थी सर। मंगवा के बस रखा हुआ है। हाँ, सर नहीं सर, सर उन्होंने देख लिया। क्या किस वजह से एब्सेंट थे? मिच्छामी दुक्कड़म की वजह से। यस सर। यस सर। तो मेरे से तो तुम लोगों ने बोला ही नहीं। सर उत्तम क्षमा सर। और सबसे ज्यादा तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, नहीं है क्या? नहीं सर, आपसे प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं है? अच्छा, इसलिए बोलने की सर जरूरत भी नहीं है। नहीं, अरे सर सर प्रॉब्लम नहीं है आपसे तो। या मुझे प्रॉब्लम है तुम लोगों से है? सर उसका पता नहीं सर। बात एक ही तो है। मिच्छामी दुक्कड़म तो बोलना ही पड़ेगा ना उसके लिए। कोई बात नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करें क्या? यस सर। सब लोग हैं आज? ठीक है। 12th वाले एक दो बच्चे नहीं है अभी। ठीक है, आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यस, कितना प्रॉब्लम्स किया था अपन ने? कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? अरे क्या हो रहा है? 95 तक हो गया था। 95 तक डिस्कस हुआ था, ठीक है। और दिया कितना था कंप्लीट करने के लिए? यस सर। हम्म, यस ठीक है, स्टार्ट करो। एक प्रॉब्लम बीच में बचा हुआ था, वो भी मुझे लेना है। 85। ये स्टार्ट करो पहले, आगे 95 से आगे बताइए। क्या तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई? हो गया सारे? सर 103। 103। बिफोर 103 है किसी का प्रॉब्लम? 100। हाँ, कौन सा? 100। 100। Let Tn denote the number of triangles which can be formed using the vertices of a regular polygon of n sides. If Tn plus 1 minus Tn is 21, then n is equal to। क्या इश्यू आ रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 100। हाँ, सॉल्व नहीं हुआ था।
Tn+1 का मतलब क्या हो जाएगा? Number of triangles which can be formed using the vertices of a regular polygon of n sides, that is n+1 C3. इतने तो ट्राइंगल्स बनेंगे, माइनस Tn NC3 is given to be 21. इसको सॉल्व करके हमें n का वैल्यू निकालना है। ये सॉल्व नहीं हो रहा क्या आगे? जैनम यही करा था, शायद कुछ गलती कर दी होगी मैंने। तो करूं नहीं करूं, क्या करना है मुझे? सर फिर आ से जाएगा वापस ट्राई आंसर। करूंगा। हाँ वापस जाएगा ट्राई सर करूंगा। आंसर। हाँ, एक मिनट, तन में कुछ बोल रहा है, तन में बोल। सर आंसर आ जाएगा इससे आगे। सही इक्वेशन है ना? सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 100 के बाद। सर 102 भी था सर, कंटिन्यू बोला। 102. There are n points in a plane of which p points are collinear. How many lines can be formed from these points? ये तो वैसा ही क्वेश्चन है ना जिसमें ये वाला है, तो 95 और 102 सेम ही तो है। n पॉइंट्स हैं, उससे हम लाइंस बनाना चाह रहे हैं, तो NC2 लाइंस बननी चाहिए। 2 पॉइंट्स एट ए टाइम चूज करते ही लाइन बन जाएगी एक। तो जितने वेज में हम 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी लाइंस बन गई NC2। लेकिन उसमें से P पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सेम लाइन के ऊपर हैं, कोलिनियर हैं, उनसे जो लाइंस बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई हैं। सो देयरफॉर -PC2 करेंगे। बट वो जो P पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करने से एक लाइन तो बनी रही है, तो +1 कर देंगे। ओके सर। नेक्स्ट वाला बोलो। सर 103। Given 6 line segments of the lengths 2, 3, 4, 5, 6, 7 units, the number of triangles that can be formed by these lines is 103. Line segments की length है 2, 3, 4, 5 and 6. इनसे जो हमें बनाना है ट्राइंगल 7 भी है। The number of triangles that can be formed by these lines is, तो number of triangles 6 लाइन्स है हमारे पास में। 6 लाइन्स में से 3 लाइन्स चूज करते ही उतने ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाने चाहिए, लेकिन सारे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज सम ऑफ द 2 साइड्स हैव टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड टू मेक अ ट्राइंगल। तो वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे 2, 3 एंड 5 लिया मैंने, 2, 3 एंड 5 चूज किया, नहीं बनेगा ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ दीज 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिमिलरली 2, 3 के साथ में ये हो गया, फिर 2, 4, 6 नहीं बनेगा, 2, 4, 6 नहीं बनेगा, फिर 2, 5, 7 भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ यूज करते हैं, 3, 4, 7 ये भी नहीं बनेगा। और कोई बचा है? 2, 3, 6। 2, 3, 6। हाँ 2, 3, 6 मैंने यूज नहीं किया क्या? 2, 2, 3, 3, 6, 5 किया, 2, 2, 3, 6 भी है, ऐसे तो फिर 2, 3, 7 भी है। 3। 2, 3, 6, 2, 3, 7, यस। 2, 3, 5 हो गया, 2, 3, 6 हो गया, 2, 3, 7 हो गया, राइट। उसके बाद 3, 4 के साथ यूज करें, 3, 4, 7 ही आएगा बस। 2, 4, 7। 2, 4, 7, 2, 4, 7 भी नहीं लिखा क्या? यस 2, 4, 7 भी है। और कुछ बचे? नहीं सर, बस इतने। बस हो गया सब। दैट्स इट। कितने हो गए? 3, 7। 6 एंड 1, 7। 7 ट्राइंगल्स नहीं बन पाएंगे। आगे समझ में क्या? सो -7 कर दिया। यस सर। नेक्स्ट वाला बोलो। Excuse me, sir. हाँ सर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए, तो फिर तो 4 + 7 ग्रेटर देन 2 होगा। 4 + 7 सर 4 + 7 तो ग्रेटर देन 2 होगा, 11 ग्रेटर देन। किन्हीं भी 2 साइड का नहीं, एनी 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। अगर तूने एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक 7 ले लिया, ये 2, 4, 7 अगर ऐसे ले लिया तो इन दोनों का सम तो इससे बड़ा है, लेकिन इन दोनों का सम भी इससे बड़ा है, बट इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए ना।
a plus b more than c, b plus c more than a, c plus a more than b, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब ट्रायंगल बनता है। आगे समझ में? यस। बोलो आगे, नेक्स्ट बोलो आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 110 कौन सा? 110 नहीं आई आवाज आर्यन। 110 110. An n-digit number is a positive number with exactly n digits. Okay. 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the 3 digits 2, 5, and 7. The smallest value of n for which this is possible. 110. क्वेश्चन को बस ठीक से समझने की जरूरत है। n डिजिट का नंबर है, उसका मीनिंग दिया हुआ है शुरू में। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द 3 डिजिट्स 2, 5, 7। केवल 2, 5, 7 से ही बनाना है अपने को। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 ways, 3, 3, 3, 3, 3 की पावर n नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास में। ओके, n डिजिट का बनाना है नंबर, उसमें से केवल 3 डिजिट्स यूज करना है, 2, 5 और 7। तो 3 raised to the power n विल बी द नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड। ओके, ये मेरी अपनी तरफ से हुआ। उन्होंने बोला कि 900 नंबर्स तो मुझे बनाने ही है, हमारे को बनाने हैं। 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the 3 digits 2, 5, 7. The smallest value of n for which this is possible. That means 3 raised to the power n should be greater than or equal to 900. This is the condition. हमारे लॉजिक के हिसाब से 3 raised to the power n नंबर ऑफ नंबर्स बन रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मिनिमम 900 तो बनने ही चाहिए नंबर्स। तो 3 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 900। तो n का मिनिमम वैल्यू निकालना है फॉर विच दिस इज पॉसिबल। दैट मींस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये मीनिंग है इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम समझने की जरूरत थी केवल। देखो समझ में आ गया क्या? यस। ठीक है, 3 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 900। बोलो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? उसके लिए 3 की पावर n शुड बी मोर देन 900। थ्री की पावर 6 कितना होता है? 729 तो 729 के बाद 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा ही आने वाला 900 से। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। देयरफॉर n का मिनिमम वैल्यू हो गया 7। आंसर देखो। बोलो यस। नेक्स्ट वाला बोलो। सर 114 114। The sum 114. $114 the sum sigma I goes from 0 to m, I goes from 0 to m 10ci multiplied by 20c m minus I, 20c m minus I, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है,
where PCQ is 0 if P is less than Q. This I have already told you. Correct? कैसे निकालेंगे देखते हैं. This means this is equal to 10 C naught into 20 cm plus 10 C1 into 20 cm minus 1 plus 10 C2 into 20 cm minus 2. Keep doing this way. Last में आ जाएगा 10 cm into 20 C0. देखो चेक करो. Is that okay? इस सिग्मा का मीनिंग यही है ना, ये पूछ रहा हूं मैं. थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करोगे तो क्लास स्मूथली चल जाएगी. Yes. ठीक है. नाउ कैसे हम इसका सम निकालेंगे? दिस इज एक्चुअली नोन एज वॉन्डरमॉन्ट्स आइडेंटिटी. अगर उसका मैं प्रूफ बताऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम में भी आएगा ये. बाइनोमियल थ्योरम में भी काफी काम आएगा. तो बाइनोमियल पढ़ने के बाद में हम 2-3 मेथड से इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल नॉट यूज बाइनोमियल थ्योरम. वी विल simply use some combinatorial argument. Okay, ऐसे में यूज करना चाह रहा हूं. सपोज देयर आर 30 students in a class. Say 10 boys are there and 20 girls are there, out of which I have to select m students. m students. 10 boys और 20 girls में से मुझे m students को select करना है. तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या बोल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 C naught means 0 boys and m girls from 20. This is saying that 1 boy and m minus 1 girls. This is saying 2 boys and m minus 2 girls, and so on. The last expression is saying all m boys and 0 girls. Either this is happening or this is happening or this is happening or this is happening. So these are the total number of ways of selecting m students from 10 boys and 20 girls. Isn't it? ये एक्सप्रेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जनक और हर्षिता वीडियो ऑन करो जल्दी से. वीडियो ऑफ करके मत रखा करो. सर मेरा डिवाइस चार्ज हो रहा है सर, तो लाइक थोड़ा देर पहले दे से दीजिए सर. क्लास से पहले चार्ज करके रखा करना. सर आपकी क्लास से जस्ट हो गया, पहले भी एक और क्लास थी आज सर, तो इसलिए. इसलिए मेरी क्लास में वीडियो ऑफ कर देगी. सर वो पूरा टाइम चार्ज पे था सर. सर मैथ्स का पेपर अभी है ना सर, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो खत्म हो गया सर. सर 5 मिनट से बस. आगे के सबको समझ में हमें क्या निकालना है? पक्का? क्या ये वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैं बोल रहा हूं? यस नो तो बोल दो. Is it representing the same thing which I am trying to tell you? Yes. ठीक है. तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 to the power n. अरे क्या कर रही है, क्या बोल रही है? Sir, 2 to the power n. 2 to the power m. ये कहां से आ गया? 2 to the power m कहां से आ गया? वो तो mc नॉट प्लस mc1 टिल mcm होता है. अभी कोई नहीं बता सकता? टेन बॉयज 20 गर्ल्स में से मुझे m स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है. उसके नंबर ऑफ वेज ये वाले हो गए.
ऑल्टरनेटिव वे ऑफ फाइंडिंग द सेम थिंग कैसे निकालेंगे? अगर ये भी नहीं बता सकते हो तो फिर मुझे ये चैप्टर ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे फिर मेरी बातें समझ पाओगे। ट्वेल्थ में से बोलो। नोबडी? क्या, कितनी गजब की बात है। ये तो मैं सोच रहा था कि 1 सेकंड लगाओगे बताने में, उसमें ही तुम लोगों ने क्या करते हो पता नहीं। अबे 30 स्टूडेंट्स में से एम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, उसमें क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा? 30 CM हो गया ना। नहीं आया अभी भी समझ में? आ गया। तो फिर क्या था इसमें? कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट का मतलब ही नहीं समझे। इसका मतलब क्या, हमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना है। और देखो आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है। और इतना सिंपल प्रॉब्लम है, समझने की जरूरत है ना। पर नेक्स्ट वाला बोलो जल्दी से। स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। कितना टाइम लगाओगे पूछने में? 115. 115. Sum of all positive divisors of 960 is 115. Sum of all the divisors, sum of all the divisors 960 का फैक्टराइजेशन कर दो। क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन? बता आर्यन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 960। 2 to the power 6 into 3 into 5. ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने होते तो वो तो आसान हो जाता। लिख देता हूं वो भी। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये तो मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी बताया हुआ है, विल बी इक्वल टू, out of 6 twos we could choose any of the twos, that is no two or 1 2 or 2 2 or all the 6 twos. That means 7 ways. 3 को लें या नहीं लें 2 ways, 5 को लें या नहीं लें 2 ways, including 1 as well as 960. total number of divisors आ गए 7 2 जा 14 2 जा 28. इतने तो डिवाइजर्स बन जाएंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं निकालना है, हमें निकालना है उनका सम। ओके, अब समझो एक बार। सपोज मैंने 2 लिया और एक 3 लिया, एक डिवाइजर ये हो गया। एक मैंने 2 लिया, एक 3 लिया, एक 5 लिया, एक डिवाइजर ये हो गया। मैंने 2 की पावर 4 ले लिया, इंटू 5 ले लिया, एक डिवाइजर ये हो गया, एंड सो ऑन। यानी टोटल 28 डिवाइजर्स का सम मुझे निकालना है। तो इन सब का सम मुझे निकालना है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। इन सब का सम चाहिए हमें। क्वेश्चन इज क्लियर? अब एक मेथड तो ये कि हम ऑल 28 डिवाइजर्स को लिखें ऐसे जैसे मैंने लिख के बताया है, और फिर उन सब का सम निकाल दें। बोलो सही है? करोगे ऐसा? नो सर। क्यों?
सर फिर क्वेश्चन करने का फायदा ही क्या अगर लेमन वाली टेक्निक लगा। पहले फायदा देख ले, मतलब है ना। अरे बोलना ऐसे चाहिए कि यही समझ में नहीं आएगा कि 28 डिवाइसेस लिखेंगे कैसे। कैन यू राइट 28 डिवाइसेस? No, तो फिर कंफ्यूजन ही शुरू हो जाएगा, पता नहीं कौन सा रह गया कौन सा आ गया। और ये तो फिर भी कम है, 28 तो फिर भी कम है। सपोज यहाँ पर आ गया 100 डिवाइसेस, फिर क्या करेंगे? 100 डिवाइसेस लिखेंगे ऐसे सम निकालने के लिए? दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, नाउ सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच? कैसे करेंगे देखो। रिक्वायर्ड सम, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल टू 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 1 plus 2 raised to the power 2 till 2 raised to the power 6 multiplied by 3 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 1 multiplied by 5 raised to the power 0 plus 5 raised to the power 1. This will be the required sum. एक्सप्लेनेशन में देने वाला नहीं हूं, तुम लोगों को अपने आप सोचना है कि क्या ये सम दे रहा है हमें। सर आपने जैसे सेम एग्जांपल करवाया था उसके अंदर आपने ऐसे लिखा था कि इंक्लूडिंग 1, उसके अरे अंदर वो एक तो डिवाइजर्स थे ना, नंबर ऑफ नहीं सर, जो आपने डिवाइजर्स की बात चल रही थी तो। नहीं सर, मैं नंबर ऑफ डिवाइसेस की बात कर रही हूँ। उस एग्जांपल में आपने ऐसे स्पेसिफिकली लिखा था इंक्लूडिंग 1, तो उसके अंदर अपन 1 के अंदर 1+1 लेके 2 क्यों नहीं लिया 1 के केस में, जबकि यहाँ अपन ने बाकी सब डिवाइसेस को तो 6+1, 3 की पावर 1 को 1+1, 5 की पावर 1+1 ऐसे करके लिया है। वहां पे अपन ने सिर्फ स्पेसिफिकली दिया था कि इंक्लूडिंग 1, तो वहां 1 के लिए क्यों नहीं किया? अरे 1 के लिए है तो सही, ये 2 भी नहीं लिया, ये 3 भी नहीं लिया, ये 5 भी नहीं लिया, वो भी तो केस आ गया ना इसमें। ये 6-7 वेज कैसे होंगे जब एक भी 2 नहीं लिया? एक 2 लिया, 2 2 लिए, ऑल 6 2s ले लिए। ये इस 2 का मतलब क्या है? 3 नहीं लिया या 3 लिया। इस 5 का मतलब है 5 लिया या नहीं लिया। तो जब इसमें से ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, तो इसका मतलब 1 ही तो हुआ वो डिवाइजर। हाँ तो फिर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तुझे? हाँ आगे नहीं, सब जब आगे हम किस एग्जांपल दोबारा देखे थे तब वहां कंफ्यूजन हो गया था दोबारा। आ गया ना अब समझ में? यस सर, अब आ गया। नहीं, कंफ्यूजन दूर कर एकदम 100%। जितनी बार चाहेगी मैं बता दूंगा, बस ये ध्यान रखना है कि आई गेट इरिटेटेड ऑल्सो, वो तेरे को सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और उसको पॉजिटिव सेंस में लेना भी जरूरी है। दोनों ही कंडीशंस हैं, कैपेसिटी भी होनी चाहिए और पॉजिटिव सेंस में भी जाना चाहिए मेरा इरिटेशन। देन ओनली यू कैन, हाँ देन ओनली यू कैन लर्न, अदरवाइज यू वोंट बी। अभी आगे के तेरे को समझ में? अभी फिर मुझे ये Yes, बता sir, कि आ गया। 960 भी इंक्लूड हो रहा है क्या इसमें? $960 is being included or not? यस सर, हो रहा है इंक्लूड। कैसे बता? अब देख अटक गए ना। सर एक केस वो भी तो होगा जिसके अंदर सब कुछ लेंगे, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 वाला, तो उसके अंदर 960 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर नहीं आ जाएगा, वो ही 960 है, ऐसे बोलना है। हाँ। उसके अंदर क्या आ जाएगा? यूज द करेक्ट लैंग्वेज। अगर करेक्ट लैंग्वेज नहीं है इसका मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। चाहे हिंदी यूज करो या इंग्लिश यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच लैंग्वेज यू यूज डजंट मैटर।
but the language should be correct, because that language shows the others that how much clear you are. उसके अंदर आएगा या वही होगा? वही होगा। हाँ, तो फिर वही होगा बोलना है, अंदर नहीं बोलना है। अब मैं भी ऐसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बोलने लग जाऊंगा तो तुम लोग को आएगा समझ में फिर? No, ठीक है, हाँ चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये मैंने रिक्वायर्ड सम लिखा है, इन सब सारे डिवाइजेस का रिक्वायर्ड सम ये वाला होगा। नाउ टेल मी हाउ कम, क्या ये रिक्वायर्ड सम है? पहले तो ये सोचो, द मोमेंट यू थिंक कि हाँ ये सम आ गया सारे डिवाइजेस का, प्रॉब्लम इज डन, फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे का काम तो बहुत सिंपल है, पहले ये सोचना है कि इज इट द रिक्वायर्ड सम। ये रटने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें सारी। एनीवन, कौन बताएगा? इज इट रिक्वायर्ड सम? Yes. 11th में से है कोई? yes sir. हाँ बोल प्रियांशी। सर इसमें अपन ने प्लस सारे डिवाइजर्स को 2 टू द पावर 0 इंक्लूडिंग 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 0। तो इसलिए क्या, क्योंकि आइदर वाला केस है और सबको मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अबे क्या बोल रही है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रही है। ये कहाँ से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम आ गए यहाँ? तुक्के लगा रही है पूरी तरह से। सम, सारे डिवाइजेस का ये सम आ गया, ये कैसे पता तुझे? मैं क्या पूछ रहा हूं और तू पता नहीं क्या बता रही है। इसमें इसमें कोई पीएनसी काम में नहीं आ रहा है, सिंपल अलजेब्रा काम आ रहा है। कौन बताएगा? देवांशु ने बोला था ना? मैंने बोला। मैंने जैनम। क्या? जैनम, हाँ जैनम बोल। सर एक मिनट, एक्सप्लेनेशन सोच बता रहा हूँ, लाइक एक्सप्रेस कैसे करना है उसको। एनीवन एल्स? सर हम्म, सर थोड़ा सा लाइक ट्राई कर सकता हूँ एक बार। हाँ सर जैसे कि आपने 2 to the power, फॉर एग्जांपल यू टुक 2 to the power 0, देन यू टुक अनदर डिवाइजर लाइक सेकंड ब्रैकेट में से 3 की पावर 1 एंड थर्ड ब्रैकेट में से यू टुक 5 की पावर 0। देन जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वील गेट वन डिवाइजर विच विल बी 1 into 3 into 1। सिमिलरली हम बाकी सारे डिवाइजर्स को टर्न बाय टर्न लेते जाएंगे, लाइक व्हेन वील ओपन द ब्रैकेट्स तो हमें सारे 28 डिवाइजर्स मिल जाएंगे इसके, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड सम। बहुत अच्छा तो नहीं है एक्सप्लेनेशन, बट ठीक है। मतलब पता लग रहा है कि समझ में आ गया है तुझे। देखो कैसे, जब हम इनको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट ऑल द डिवाइजर्स। ठीक है, जैसे इस वाली टर्म को लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 रेज़ पावर 0 इंटू 3 रेज़ पावर 0 इंटू 5 रेज़ पावर 0, एक डिवाइजर आ गया, प्लस फिर ये वाला लिया, ये वाला लिया और फिर ये वाला ले लिया, तो 2 रेज़ पावर 0 इंटू 3 रेज़ पावर 0 इंटू 5 रेज़ पावर 1, ये वाला आ गया, प्लस फिर 2 रेज़ पावर 0, फिर 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ पावर 0, एक और डिवाइजर आ गया, फिर 2 रेज़ पावर 0 इंटू 3 रेज़ पावर 1 इंटू 5 रेज़ पावर 1, एक और डिवाइजर आ गया, प्लस इस वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अब ये वाला यूज करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अरे सारे डिवाइजर्स ही Yes, तो आ रहे हैं sir. ये वाले। हाँ, और Yes, उनका sir. सबका सम ही तो बन रहा है। लास्ट टर्म हो जाएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, 2 रेज़ पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, दे आर ऑल द डिवाइजर्स, और साथ में उनका सबका एडिशन भी हो रहा है। देखो कितना गजब का क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं।
आया समझ में? ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम, राइट? अब इसको निकालने के लिए दिस इज इक्वल टू, सबको आगे के समझ में? रिक्वायर्ड सम निकालने के लिए ये जीपी बन गया, फर्स्ट टर्म इज 1, तो 1 माइनस आर की पावर n, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सिंपल ही है, 3 प्लस 1 4 कर दो, 5 प्लस 1 6 कर दो, बस सिंप्लीफाई कर दो। 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 1, 2 रेज पावर 7 कितना होता है जल्दी बताओ? 128. 128 माइनस 1 इज 127 इंटू 4 इंटू 6, यही आंसर है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। आया समझ में? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। हंड्रेड 117, उससे पहले है कोई 105 और 117 के बीच में? सर वो 115 था। अच्छा 15 था, ठीक है। 17, 117, there are 4 balls of different colors and 4 boxes of colors same as those of the balls. The number of ways in which the balls, one in each box, could be placed such that a ball does not go to the box of its own color is. This is a simple problem based on derangements. ये मैंने 4 बॉक्सेस ले लिए, से ब्लू, ऑरेंज, रेड, वाइट, और 4 बॉल्स भी हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड वाइट। बॉल्स और बॉक्सेस का कलर सेम है। नाउ वी हैव टू पुट द बॉल्स इन दीज 4 बॉक्सेस in such a way that the same the ball of the color ball of the specific color does not go to its own color box. ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं derangements. Any change in the specific order is known as derangement. जैसे आपने 100 लेटर्स हैं, आपने 100 लेटर्स लिखे, 100 इनवेलप्स हैं, और हम नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं कि कोई भी लेटर अपने ऑन एनवेलप में नहीं गया, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज डीरेंजमेंट। उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो डिराइव करेंगे, बट नॉट नाउ, विल बी डिराइविंग व्हेन वी डू और व्हेन वी डू स्टडी फॉर एडवांस, क्योंकि अभी तो थिंकिंग इतना डेवलप ही नहीं हो रहा है, सोचने की कोशिश ही बहुत कम कर रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा मेरा क्या मैं बता रहा हूं। ये भी उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 बॉक्स हैं, 4 बॉल्स हैं, तो वो फॉर्मूला बिना यूज किए हुए भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आई एम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज ऑफ डीरेंजमेंट। कोई भी बॉल अपने ओन कलर बॉक्स में नहीं जा रही है। किसी ने कुछ सोचा हो तो बता सकते हो? एनीवन? नहीं? चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बॉल लिया, उसके लिए कितनी चॉइस होगी? एनी बॉल, 3 चॉइसेस हो गई। ठीक है, जैसे मैं ब्लू की बात करता हूं, तो ब्लू शुड नॉट गो टू द ब्लू बॉक्स, देयरफॉर इन 3 में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है वो। से रेड में चला गया, ओके,
तो जब जो हम सेकंड बॉल कंसिडर करेंगे वो अब रेड कंसिडर करेंगे। अगर किसी और बॉल को ले लिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने रेड नहीं कंसिडर किया, ऑरेंज कंसिडर किया, तो अभी ऑरेंज के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि और इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें, इसमें तो जा नहीं सकता तो इन दोनों में जाएगा, तो फिर और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर रेड के लिए ऑरेंज वाली कंडीशन कम हो जाएगी। इन मतलब रेड के लिए जहां पे भी ऑरेंज चला गया वो वाला कम हो जाएगा बॉक्स। तो जो ब्लू वाली बॉल जिस कलर बॉक्स में चली गई है उस वाली बॉल को हम डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि इसके लिए 3 चॉइसेस हैं। रेड ऑलरेडी फुल हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रेड के लिए अब 3 चॉइसेस बची हैं, फिर से 3 चॉइसेस। अब रेड इन तीनों में से किसी भी एक में चला गया, सपोज करते हैं कि ऑरेंज में चला गया, तो अभी ऑरेंज और व्हाइट बचा है, ऑरेंज और व्हाइट बचा है, ठीक है। तो डेफिनेटली व्हाइट विल गो टू दिस बॉक्स, व्हाइट इसमें चला जाएगा, एक ही चॉइस है, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, और ऑरेंज अपने आप उसी में चला जाएगा। सो देयर इज ओनली वन वे, सो 3 into 3 multiplied by 1, that is 9. लेकिन ये अप्रोच हम इसी में लगा सकते हैं जब ओनली 4 boxes and 4 balls are there. If more than 4 are there, then it is not to be applicable, then it will be difficult to apply. क्या ये प्रोसेस समझ में आ गया? यस सर। सर हमने रेड बॉल को ब्लू बॉक्स में क्यों नहीं डाला? ब्लू में क्यों नहीं डाला? क्यों ब्लू में क्यों डालना है तुझे? ब्लू ऑरेंज सर व्हाइट में डाल क्योंकि दे। चल ब्लू में सर डाल देते हैं, ब्लू उससे क्या फर्क पड़ेगा? ले ब्लू में डाल देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ वेज में। अब ये ऑरेंज वाला इसमें चला गया, व्हाइट वाला इसमें चला गया। सर इसका आंसर पीछे 8 दे रखा है। 8 दिया हुआ है। यस सर 117 का 8 है। 117 का सी है, देखना ध्यान से भी नहीं देखती है। ठीक से देख। नहीं सर सच्ची 8 दे रखा है। 117 का आंसर देखो भाई, क्या लिखा हुआ है तुम लोगों की शीट में? सी लिखा हुआ है, देख। अभी इनको शीट अलग भेजी है क्या मैंने? क्या है बता? हाँ सब प्रिंटिंग में बनती अरे वो तो सेम ही है ना, पीडीएफ फाइल तो सबका सेम ही है, है। यस सर। तो फिर क्या है? नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। Sir, 121. 121. M men and N women are to be seated in a row so that no 2 women sit together. If M is more than N, then the number of ways in which they can be seated is. ये तो गैप मेथड लगेगा ना। 121. M men and N women are to be seated in a row so that no 2 women sit together. M is more than N. तो जब M men को हम बिठा देंगे तो कितने गैप्स क्रिएट हो गए? n+1। M+1. M+1 गैप्स हो गए, उसमें से N गैप्स को चूज किया, women को वहां बिठाया, selection multiplied by the women are to be arranged among themselves in factorial n ways, men are to be arranged among themselves in factorial m ways. हो गया खत्म, बस सिंप्लीफाई कर दे इसको। Yes. नेक्स्ट।
नेक्स्ट बोलो। सर हम्म सर 124 में एक छोटी सी चीज पूछनी थी। How many words can be made from the letters of the word Bharat in which B and H never come together? हाँ सर इसमें मैंने पहले तो वो केसेस निकाल लिए जिसमें वो ऑलवेज दे कम टुगेदर, एंड उसके बाद टोटल केसेस विदाउट एनी कंडीशंस निकाल के टोटल केसेस को जिसमें टुगेदर आ रहा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर उससे आंसर आ गया था। मेरे को सिर्फ इसका दूसरा मेथड समझना है, केस बना के हम कैसे कर सकते हैं इसको। केस नहीं, गैप मेथड लगाएंगे ना, गैप मेथड लगा देना। 4 लेटर्स हैं तो 5 गैप्स हो गए, तो 5C2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये सर आ गया। नेक्स्ट वाला बोलो। सर सर 121 में हम ऑड इवन वाले मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि मेन गोल तो यही है ना कि 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो हम उनको फिक्स कर देंगे या तो वो ऑड पे बैठ जाए या इवन पे। ऐसा थोड़ी होता है, एम का वैल्यू तो कितना भी हो सकता है। एम का वैल्यू मान लो 1000 ले लिया और एन का वैल्यू तूने 100 ले लिया तो। ओके सर। आगे बताओ नेक्स्ट। हो गया खत्म क्या? तो 128 में आंसर मैच नहीं कर रहा। 128 में 128 वही आइडेंटिटी को रिपीटेडली लगाएंगे। 128 में NCR प्लस 2 टाइम्स ऑफ NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। तो इसमें इसको 2 में ब्रेक कर देंगे। दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस N प्लस 1 CR माइनस 1, ये वाला। फिर वापस से ये कंबाइन होके हो जाएगा N प्लस 2 CR। देख आंसर क्या है। ये सर ये नेक्स्ट। हो गया खत्म। यस नो तो बोलो। वन 130 तक हो गया क्या कंप्लीट? सर हम्म सर इसमें जो n प्लस 2 CR आ रहा है, यही वैल्यू n प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 से भी तो आ सकती है। N प्लस 1 CR माइनस 1। ये सर सेम वैल्यू आ रही है। क्या मतलब? सर दोनों को ओपन करने के बाद सेम वैल्यू आ रही है। फैक्टोरियल N प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N प्लस 2 माइनस R, है ना? ये मतलब है क्या तेरा? ये सर। और फैक्टोरियल N प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस N प्लस 1 माइनस R प्लस 1, तो N माइनस R प्लस 2, यही ना? ये दोनों सेम कैसे? इसमें एक बार चेक कर लूंगा, मैंने पता नहीं क्यों करा है। नहीं देखना तो कहाँ से सेम दिख रही है तुझे? ये सर वही। बस ये एक फैक्टर सेम दिख रहा है मुझे बस, बाकी तो ये दोनों तो अलग हैं। ये सर मैंने कोई गलती करी थी। यस। और कोई बचा है 130 तक? फिनिश्ड। एक 85 बचा हुआ है, वो भी देख लो।
Question number 85. A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select a book. शीट में क्या लिखा हुआ है तुम लोग के? If the total number of ways in which he can select a book is 63, then the value of n is. बोलो क्या लिखा हुआ है इस शीट में? Yes, sir. यही है सर। यही लिखा हुआ है। Sir, a book की Yes, sir. जगह one book same तो same. वन, अब यही तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को यही लग रहा है। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ यार, प्रिसीजन कैसे लाओगे, प्रिसीजन कैसे लाओगे, मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ तो मीनिंग होगा इसका। He can select a book is 63. Number of ways in which he can select a book is 63. Number of ways in which he can select one book is 63. These are entirely two different things. और तुम लोगों को यही लग रहा है ना? इसको देख के लग रहा है कि इंग्लिश भी इशू है, मैथ्स ही नहीं है केवल। कोई बताएगा डिफरेंस? तुम लोग का इंग्लिश मेरे से तो बहुत अच्छा है, हाँ? डिफरेंस समझाओ जरा क्या है? Number of ways in which he can select one book is 63. Number of ways in which he can select a book is 63. सर अ बुक का मतलब हो गया एक ही बुक, एंड वन बुक इज एक ही बुक एंड अनदर इज एक बुक। ये क्या मतलब हुआ? वापस बोल, सर तीन लाइक बोल दिया। उसमें था ही कैन सेलेक्ट अ बुक, तो फिर उसमें अ बुक कोई सी भी हो सकती है, तो एक बुक एट अ टाइम एक बुक, बट इसमें है वन बुक, सो इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही बुक के लिए पॉसिबल है। मतलब यही तो हुआ, एट ए टाइम वन बुक। क्या फर्क पड़ा इसमें? नहीं सर, दोनों अलग हुए। और कोई बताएगा? हाँ जैनम बता, तू सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर कि इसमें अ बुक का मतलब है कि हमने कोई भी रैंडम बुक सिलेक्ट कर ली, एंड वन बुक से हमारा मतलब है कि हमने कोई एक स्पेसिफिक बुक है, वही बुक की हम बात कर रहे हैं। और कोई, एनीवन एल्स? आरुषि बोलना, बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती है तू, मेरे को भी नहीं समझ में आता कभी कभी। Sir, a book versus one book, right? हाँ मतलब टोटल लैंग्वेज, नॉट ओनली आई और वन, एंटायर लैंग्वेज मेक्स द सेंस। मुझे क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक। If the total number of ways in which he can select one book is 63, and if the total number of ways in which he can select a book is 63, of course ऊपर वाले दो सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select a book is 63. And another option, a student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select one book is 63. सर सर वो जो बुक वाला केस है उसमें मतलब रिपीटिशन भी तो हो सकता है, जैसे अपन एक ही बुक को बहुत बार, मतलब वो एक बुक बहुत बार हो सकती है तो उतनी वेज काउंट होगी, और वन बुक में अपन वन ही कंसिडर करेंगे चाहे उसका रिपीटेशन कितना भी हो। नहीं नहीं, और कोई? दैट्स इट, हो गया खत्म। यहाँ पे इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट अ बुक इज 63 का मतलब है मिनिमम वन बुक इज टू बी सेलेक्टेड, at least one book is to be selected.
अब पूरा लैंग्वेज शुरू से पढ़ो। A student is allowed to select at most 10 books. अरे at most क्यों लिखते अगर ऐसा नहीं होता तो? Maximum n books select कर सकता है from a collection of 2n plus 1 books. If the total number of ways in which he can select a book, that means 1 book or 2 books or 3 books or n books. This is the meaning of the language. इसलिए वहां पर ए ही आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। फिर से पढ़ो पूरा अच्छे से। द लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर। ये इस लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select a book. Select a book. मिनिमम एक बुक सेलेक्ट करने के लिए ऐसे तो लिखेंगे। जैसे हम लोग यूज करते हैं सम और ऑल, यानी एटलीस्ट 1। यस, आप बता सकते हो। हाँ जैनम क्या बोलते हैं? ये इससे मैंने गलती नहीं समझी। नहीं, जो मैंने बताया वो मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। सर निकल तो रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। 1 की जगह ए कर दिया। उसके बाद पूरा पढ़ो वापस से। आरुषि क्या बोल रही है? सोच रही हूँ। हाँ तो सोच रही हूँ क्योंकि अच्छा, अभी स्टिल यू आर थिंकिंग। ऐसा A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books if the total number of ways in which he can select a book is 63. Then the value of n. That means the meaning of the question is minimum 1 book is to be selected. So 2n plus 1 C1 or 2n plus 1 C2, 2n plus 1 C3 or maximum n 2n plus 1 Cn. This is given to be 63. आगे समझ में? तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट इसमें था लैंग्वेज को समझना, और सेकंड थिंग इज इसको सॉल्व करना भी इंटरेस्टिंग है। ओके, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होके n तक ही जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग अप टू 2n plus 1 या 2n तक नहीं जा रहा है। जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो ये वाला है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 till ncn is 2 raised to the power n। ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 अप टू n, टोटल नंबर n है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो दिस इज 2 raised to the power n। ठीक है, ये वाला मुझे यूज करना है somehow, but it cannot be applied directly here। तो कैसे करेंगे देखो, दिस इज वन रिजल्ट। इसी का सेकंड रिजल्ट लिखूंगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2n प्लस 1 C, 2n प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2n मिल जाएगा, प्लस 2n प्लस 1 C2, 2n प्लस 1 C, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n माइनस 1 मिलेगा, प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n प्लस 1 C, 2n माइनस 2। कीप डूइंग दिस वे। फाइनली 2n प्लस 1 C, n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n प्लस 1 मिलेगा, इज इक्वल टू 63। सेकेंड रिजल्ट
ये मैंने यूज किया NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ ऑफ देम। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 C3, 2n plus 1 CN प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी n के बाद n plus 1 वाली 2n plus 1 CN plus 1, फिर इसके बाद आएगा 2n plus 1 CN plus 2, सबको ऐड करते जाएंगे, फाइनली 2n plus 1 C2n तक आ जाएंगे हम लोग। So when we add, we have 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 CN, 2n plus 1 CN plus 1, so on. Finally, last term हमारे पास है 2n plus 1 C2n. This is equal to 126. बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 n n plus 1 n plus 2 till 2n तक आ गए हम लोग। देयर इज नो टर्म मिसिंग इन बिटवीन, इज इट? और इज देयर एनी टर्म मिसिंग? बोलो। हर्षिता के 5 मिनट पूरे नहीं हुए अभी तक। नहीं सर, 2n हो plus गया 1 सर। C 0 और 2n plus 1 C 2n plus 1। क्या कोई टर्म मिसिंग है क्या बता रही है नहीं? नहीं क्या बोल रही है? नहीं बोलना, क्या बोल रही है? सर 2n plus 1 0 और 2n plus 1 C 2n plus 1। अरे वो मैंने बोला कहाँ पे यार, वो तो लिखेंगे ना बाद में, अभी इनमें से कोई अच्छा, टर्म बीच में मिसिंग है क्या? नहीं इनमें से नहीं है। इनमें से कोई टर्म मिसिंग थोड़ी है बीच में, बीच में इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए। सो फार सो गुड, ठीक है। नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है वो ये वाला है, n की जगह 2n plus 1 लिख दो, तो ये है 2n plus 1 C0, 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 C2n plus 1 would be 2 raised to the power 2n plus 1 होगा। उसके लिए मुझे दो चीजें ऐड करनी है, 2n plus 1 C0 एंड 2n plus 1 C2n plus 1, ये दोनों मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो मैंने ऐड किया 2n plus 1 C0, 2n plus 1 C1 till 2n plus 1 C2n, फिर 2n plus 1 C2n plus 1, ये मैंने ऐड कर दिया। 2n plus 1 C0 का वैल्यू 1 होता है, 2n plus 1 C2n plus 1 का वैल्यू भी 1 होता है। That's why 126 plus 2 128 हो गया। Am I right? So finally, left hand side becomes 2 raised to the power 2n plus 1, right hand side बन गया 128 का मतलब है 2 raised to the power how many? How much? 7। n का वैल्यू कितना आया? 3। That's it. That is how we solve this problem. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, काफी क्वेश्चंस में काम आती है ये। सर हाँ जी। सर इसमें अगर वन की जगह वन वाला केस लाइक केसेस इंटरचेंज कर देते तो क्या होता?
नहीं, इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट वन बुक, वो तो फिर 2n+1 C1 ही हो गया ना, एक ही बुक सेलेक्ट करनी है, तो वो लैंग्वेज ही सही नहीं होता, फिर ऊपर वाली लैंग्वेज जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती। ओके सर। मतलब फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उन्होंने। ठीक है, यस सर। तुम लोगों को पता है किसी जमाने में आईआईटी में इंग्लिश का पेपर भी हुआ करता था, 80s के पहले, 80s नहीं 80s में भी होता था शायद, हाँ 90s से पहले होता था, और वो भी बहुत ही अच्छा होता था, एक्सट्रीमली गुड, एक्चुअल में लैंग्वेज चेक करते थे वो। और अभी भी जो होता है कैट का एग्जाम, एमबीए के लिए जो आईआईएम्स के लिए कैट का एग्जाम होता है, उसमें इंग्लिश का जो होता है बहुत ही अच्छा पेपर होता है, और उसमें भी वही लॉजिकल लैंग्वेज दे चेक मोर देन सिंपली द लैंग्वेज। मीन टू से इंग्लिश कैन बी ऑल्सो लॉजिकल। हो गया यहां तक खत्म, आगे प्रोसीड करूं क्या? नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। लेट मी डिसाइड क्या करना है मुझे, कितना करना है। ठीक है, सो मे बी आज और मे बी एक और क्लास हो सकता है सैटरडे को, उसके बाद दिस चैप्टर वुड बी ओवर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तुम लोग करके रखना, मैं कभी भी प्रॉब्लम्स ले सकता हूँ एनसीईआरटी बुक का। ओके, द मोमेंट आई हैव सम टाइम आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बोला हुआ है मैंने तुम लोगों को, ऐसा नहीं फिर बाद में बोलोगे हमने किया हुआ नहीं है। सबसे पहले ये लेता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर consecutive natural numbers is divisible by factorial r. The product of any r consecutive natural numbers is divisible by factorial r. ये मुझे प्रूव करना है, किया है किसी ने? सर ये एक प्रॉब्लम वर्कशीट में भी था। हाँ तो वर्कशीट में था इसलिए कर लिया होगा ना, तभी तो मैंने पूछा है, नहीं तो आर्टिकल पूछता क्या मैं ऐसे। प्रॉब्लम नंबर 8 था, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर consecutive नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। आईआईटी 1985 में आया हुआ है, सब लोगों ने कर ही लिया होगा क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे प्रूव किया था। है ना, हो गया ना सबसे? अब बताओ कौन टीचर ऐसा पेन उठाता है कि तुमने क्या पूछा और क्या नहीं पूछा, अरे ठीक है बस पूछ ले वही बहुत है, वो भी मुझे ध्यान देता है कि क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो, सब पता लग जाता है कि कितनी अपने आप के साथ में बदमाशी कर रहे हो।
सर इसका आंसर फैक्टोरियल आ रहा है ना? हाँ तो बता ना, प्रूव कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेके। हैं? सर ये अपने आप से भी तो डिविजिबल हो ही सकता है ना। अगर r कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए 1 into 2 into 3 सब लेते जाएंगे तो एक साथ मिलके फैक्टोरियल r ही बन जाएगा। तो फैक्टोरियल r इज आल्सो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो आंसर फैक्टोरियल r होगा। तो इसने ये कहाँ बोला है कि तुझे फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स लेने हैं? इसने तो बोला एनी आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये कब बोला इसने कि फर्स्ट आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने? मेरे ख्याल से सबने यही कमाल किया दिखता है सर। हाँ, एक मिनट होल्ड कर। सबने यही किया दिखता है, 1 into 2 into 3 अप टू आर ले लिया। क्वेश्चन ही मतलब समझते नहीं हो फिर तो ठीक से। एनी आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। नहीं, अब बोल आंसर दे। नहीं सर बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग। हाँ अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे। मैंने जैसे 5 नंबर्स ले लिए, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लिए, से मैंने 399 से स्टार्ट किया, इंटू 400 इंटू 401 इंटू 402 इंटू 403 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 विल बी एन इंटीजर। ये प्रूव करना है मुझे। ये थोड़ी प्रूव करना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लिया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 कर दिया, वो तो आएगा ही 1। डिविजिबल का मतलब ये थोड़ी हुआ कि ऑलवेज इक्वल टू 1। आगे के समझ में क्या प्रॉब्लम है? यस सर। हाँ अब बोल जैनम क्या कह रहे हैं? सर आप जब पीएनसी के फॉर्मूला डिराइव करवा रहे थे तब आपने जैसे हमने कोई भी nth नेचुरल नंबर चूज कर लिया एंड वहां हाँ। से n+1 सो ऑन अप टिल n+r नंबर्स तक हमने चूज कर लिया। सर इसमें जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो इसमें हमने फैक्टोरियल मतलब जैसे उस केस में फैक्टोरियल r से ऊपर नीचे डिवाइड करा था, तो इस केस में भी हम पहले तो फैक्टोरियल r से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। एक मिनट रुक जा। n+1 से स्टार्ट किया, n+2 n+3 अप टू n+r तक ले लिया, r कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ गए। हमें प्रूव करना है कि दिस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इज इक्वल टू n इंटीजर। ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है? हाँ अब बता जैनम क्या करना है मुझे। अब सर हम इसमें फैक्टोरियल n मतलब हमने ऊपर नीचे फैक्टोरियल n+r से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जो लास्ट टर्म हमारा है। फैक्टोरियल n+r से? फैक्टोरियल n+r से क्या फायदा होगा तुझे? सॉरी फैक्टोरियल n से, सॉरी सर। हाँ अब इसको फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल, ये प्रूव करना है हमें। सो लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? आगे बोल। सर इसके आगे का याद नहीं आ रहा था कैसे किया। याद थोड़ी आता है, इसको मैनिपुलेशन करना होता है, ऐसे याद थोड़ी करते रहेंगे अपन, कब तक याद करेंगे? इस वाले फैक्टोरियल n को ओपन किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 इंटू n, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सब, n+1 इंटू n+2 अप टू n+r होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है? दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस r, ये ऊपर बन गया फैक्टोरियल n+r, नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r विच इज n+r cn या cr। n+r cr क्या होता है?
number of ways in which I can select r things from n plus r different things. n plus r cr obviously would be an integer. Number of ways तो integers में ही होंगे ना. Therefore, this is an integer. This is the proof. आएगा समझ में? जनक आगे क्या समझ में? Yes, sir. जनक, Yes, sir. Yes, sir. तेरा पार्टिसिपेशन कम हो गया क्लास में, क्या बात है? जब से तू ये मतलब बीमार हुई है या क्या हुआ तेरे साथ में? अभी ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं सर. ओके, सही है. करें प्रोसीड आगे. नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है n things are arranged in a line. n things are arranged in a line. We have to select r things from those n things. Obviously different things की बात चल रही है. n different things are arranged in a line. We have to select r things from those n different things such that no two of the things being selected are consecutive. No two of the things being selected are consecutive. ठीक है, फिर से सिचुएशन रिपीट कर देता हूं. n थिंग्स हमारी एक लाइन में अरेंज्ड है और उसमें से मुझे r थिंग्स को निकालना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, सच दैट जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं r थिंग्स का, उसमें से कोई भी दो चीज जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए. उसके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं. Number of ways of selecting r things from n different things which are arranged in a line such that no two things being selected are consecutive. This is the problem. देखो कौन बताएगा. सोचो 2 मिनट के लिए. सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, मेरा कनेक्शन थोड़ा गंदा है आज. n थिंग्स है हमारे एक लाइन में अरेंज की हुई हैं. n डिफरेंट थिंग्स हैं, एक लाइन में अरेंज किया हुआ है और उसमें से मुझे r थिंग्स को सेलेक्ट करना है so that no two things being selected are consecutive. आ रहा है किसी को कुछ? करें. अब मुझे देखो ऐसी चीजें देख के थोड़ा सा कभी कभी कुछ बच्चे याद आ जाते हैं, स्टूडेंट्स. अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि
आई थिंक 93 94, यस 94 या 95 की बात होनी चाहिए। तब वन ऑफ द स्टूडेंट आंसर्ड मी दिस, और उसका AIR आया था 10। आई नेवर बिलीव इन कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स। मैं, तुम लोगों ने क्लास में भी देखा होगा, मैं कभी किसी स्टूडेंट्स को, कोई भी दो स्टूडेंट को कंपेयर नहीं करता हूँ। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, इसलिए एवरी स्टूडेंट इज गुड। बट समटाइम्स जब मैं देखता हूँ कि हाँ ऐसे सोचा था उसने, स्टूडेंट ने, तो फिर मन करता है कि तुम्हारे साथ में शेयर करूं। बस हो सकता है कि एक बार और कोशिश कर लो। सर सर इन केस देयर आर n थिंग्स, तो हम उसमें से जैसे जितने भी बीच में लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन अप टिल n थिंग्स है, एंड हम इसमें से सेकंड फोर्थ एंड सो ऑन, जस्ट एन एग्जांपल कि हम सेकंड फोर्थ एंड सो ऑन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ n/2 थिंग्स को सिलेक्ट करना है उसमें से। सेकंड फोर्थ ही क्यों लेगा? सेकंड और सर सिक्स जस्ट भी एन ले सकता एग्जांपल, है। हाँ तो सेकंड और फिफ्थ भी ले सकता है, ये सब मतलब सेकंड। फर्स्ट एंड फोर्थ भी ले सकता है, तो ऐसे कैसे करेगा? सर मतलब जस्ट एज गैप हम किसी भी दो को ले सकते हैं कि लाइक गैप्स बन। हाँ तो क्या करें फिर? अभी गैप भी कितने गैप्स आएंगे वही तो नहीं पता ना। बीच में एक गैप भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगा, पर कोशिश करता हूं समझाने की। एन में से मैंने पहले आर चीजों को निकाल दिया। ठीक है, कितनी चीजें बच गई? -r एन माइनस आर, एन माइनस आर। वो जो बची हुई एन माइनस आर थिंग्स हैं, उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। ये सब सोचने का तरीका है, एक्चुअल में हम कर कुछ नहीं रहे। ठीक है, उनको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया कि सब में एक एक गैप क्रिएट कर दिया। तो कितने गैप्स क्रिएट हो गए? n - r + 1 एन माइनस आर प्लस 1 गैप्स बन गए। उन एन माइनस आर प्लस 1 गैप्स में हम आर थिंग्स को कितने तरीके से डाल सकते हैं? फैक्टोरियल आर में। अरे क्या कर रही है नहीं यार, सारा ही गड़बड़ कर देगी ऐसे समझेगी तो। n - r + 1 cr। हाँ, एन माइनस आर प्लस 1 सी आर वेज में हम उनको डाल सकते हैं। एन में से मैंने आर चीजों को पहले अलग किया, एन माइनस आर थिंग्स बच गई। एन माइनस आर प्लस 1 उनको हमने ऐसे सोचा कि सब में एक एक गैप बीच में क्रिएट कर दिया हमने। उन गैप्स में हमें आर थिंग्स को वापस इंसर्ट करना है। इसका मतलब एन माइनस आर प्लस 1 गैप्स में से मुझे आर गैप्स को चूज करना है जहां पे मुझे उन चीजों को इंसर्ट करना है। आया समझ में? तो एन माइनस आर प्लस 1 सी आर बेस में हम ऐसा कर सकते हैं। इज दैट ओके? जितने वेज में मैं उनको इंसर्ट कर सकता हूं, उतने ही वेज में मैं उनको वापस भी निकाल सकता हूं। तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज नहीं हुआ? क्योंकि हम उन गैप्स में से उन आर चीजों को निकाल रहे हैं। इसका मतलब वो कॉन्सेक्यूटिव नहीं हो सकती हैं, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एन थिंग्स मेरे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, उसमें से आर थिंग्स को निकाला, एन माइनस आर हो गया, प्लस 1 गैप्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझने की जरूरत है। The number of ways in which I can insert those R things into these gaps would be same as the number of ways in which I can take those R things out from those gaps. और क्योंकि गैप्स के बीच में कम से कम एक एक चीजें तो अवेलेबल हैं ही, जो पुरानी चीजें रखी हुई है हमारी, इसलिए जो हम चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है।
जितने तरीके से हम उन गैप्स को फिल कर सकते हैं उतने ही तरीके से हम निकाल भी सकते हैं उन चीजों को, और क्योंकि वो चीजें हम गैप्स में से निकाल रहे हैं तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगी. That's why the number of ways would be n minus r plus 1 cr. अब इसको रटना नहीं है, ये रटोगे तो इसमें गलती कर दोगे पक्का, या तो 1 लगाना भूल जाओगे या n plus r minus 1 कर दोगे, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी. You have to think this way, the way I am telling you, so that you can immediately think and find out the result and use it. अगर समझ में आ गया तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे सोचने में, even if you forget. देखो सही है क्या? कितने लोगों को समझ में आया? जबरदस्ती हाँ नहीं करना है, दूसरों के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो. सर आगे किसकी आवाज है? सर तन्मय. तन्मय, हाँ. और किसी को? सर आ गया. आगे नहीं तेरे को पक्का? यस सर आ गया. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एकदम क्लैरिटी के साथ समझना है. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. And different things are arranged in a line. We have to take the R things out from them such that no two things being selected are consecutive. Can be done in this way. We first take out the R things. Now the remaining things are n minus R. We arrange them in such a way that between the two things one gap is created. So the total number of gaps are n minus R plus 1. Now the things which I already have with me are R things. So if I have to insert back those R things in those gaps, the number of ways would be n minus R plus 1 CR. And that is same as the number of ways in which I can take those R things out from those gaps. Obviously gaps में से निकाल रहे हैं, तो there are one or some things between every pair of two gaps. So of course the things which we are selecting are not consecutive. बोलो, जब तक पूछोगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा आगे. अपनी तरफ से तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है. Still if you have some doubt तो you have to ask me. Sir, sir NCR is equals to NCN minus R. तो हम N की वजह में ले रहे हैं तो N minus तो क्या R. कंफ्यूजन? अरे पहले ये तो समझ गई ये कहाँ से आया, उसके बाद लगाना वो सब NCR is equal to NCN minus R. नहीं सर, हम इतने वे में उनको डाल रहे हैं तो n minus 2R plus 1 वे में निकालेंगे. n minus 2R. अरे गैप कितने क्रिएट हुए हैं? n minus R plus 1. तो उनमें उन गैप में R थिंग्स को सेलेक्ट मतलब डालने के कितने वेज होंगे? n minus R plus 1 से बस, तो जितने तरीके से वापस डाल सकते हैं, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ एक गैप है, यहाँ एक गैप है, जितने तरीके से मैं इनमें डाल सकता हूँ उतने तरीके से मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ. आगे समझ में? करूं प्रोसीड? जस्ट वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. एक बार लैंग्वेज बोलता हूं. द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएनसी. ऑफ कोर्स सभी जगह होता है,
but especially these two chapters, PNC and probability. So you have to really understand the language properly. Between two junction stations, there are 12 intermediate stations. In how many ways can a train be made to stop at 4 of these if no 2 of these halting stations are consecutive? Repeat करता हूं. Between two junction stations, there are 12 intermediate stations. In how many ways can a train be made to stop at 4 of these if no 2 of these halting stations are consecutive? 12 stations हैं, उसमें से मुझे 4 स्टेशन पे ट्रेन को रुकवाना है such that no 2 stations are consecutive. क्वेश्चन आगे क्या समझ में? बोलो. Yes. Yes, sir. क्या करेंगे बताओ. नंबर ऑफ वेज. टोटल 12 स्टेशन हैं, उसमें से वी हैव टू मेक द ट्रेन टू स्टॉप एट 4 स्टेशन सच दैट नो 2 स्टेशन आर consecutive. So 9C4. 9C4. 9C4 करेक्ट. n का वैल्यू 12 हो गया. -4 + 1C4 दैट इज 13 - 4 9C4. बस हो गया खत्म. टोटल 12 स्टेशन हैं, उसमें से मुझे 4 स्टेशन चूज करने हैं सच दैट नो 2 स्टेशन आर consecutive. तो r का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 12 हो गया एंड वी आर डन. दैट्स इट. आगे सबको समझ में? ठीक है. किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, आज के लिए खत्म करें यहीं पे. एक मिनट है ना. हाँ, हेलो. या जस्ट होल्ड ऑन. आई एम जस्ट लीविंग द क्लास. यस, finished, we are done. Okay, bye bye. Bye. Thank you, sir. स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करके रखना है सबको. ओके.